प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आम जन की समस्याओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा और ऐसे में राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। रिपोर्ट देखिए। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली। सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेषाधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में है शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी। उधर जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद करते हुए प्रदर्शन किया। बड़ी चौपड़ पर कोटे पर व्यापारी धरने पर बैठ गए। इन व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम हेरिटेज सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। 5 बिल्डिंगों में करीब 150 दुकानों को सीज किया गया। दुकानों को सील करने पर व्यापारी आक्रोशित हो गए। व्यापारियों ने कहा है कि रहवासियों व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात हैं। उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट से स्टे भी ले रखा है, फिर भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। तो 5 इमारतों में के करीब यह कार्रवाई की गई। परकोटे में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध हुआ। व्यापारी इसके खिलाफ उतरे, प्रदर्शन किया।
7 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है। परकोटे के व्यापारियों का गुस्सा इस दौरान फूटा, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। नहीं, हमारी मांग है कि भाई जो सीज किए पहले तो उनको खोले जाए। कमिश्नर हमको नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया जब तक कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट बेंच हमारी नहीं सुनेगी। जिस बेंच ने हमको आश्वासन दिया, डबल बेंच लगा के हमने एप्लीकेशन लगाई हुई भाई हमारी बेंच लगाई जाए, तो जब तक नगर निगम के सारे अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया जब तक ये कोर्ट नहीं सुनेगा हमको कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 19 कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आज 900 व्यापारी हैं। एक व्यापारी 5 से 10 हजार मतलब गरीब हमारा परिवार पल रहा है उन दुकानों से। तो हम ये चाहते हैं कि आज गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको सोचे समझे, कितने व्यापारियों को आप बेरोजगार करेंगे। तो नगर निगम ये कह रहा है कि वो कोर्ट के आदेशों की तो उसमें कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई नगर निगम ने सारी प्रॉपर्टियों को ये दिया है कि ये सरकारी संपत्ति है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है और कोर्ट उसकी आदेश दे चुका है। कोर्ट एक बार हमें सुने तो सही, हमारा न्याय तो रखें। हमारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है, किसी पे हमारा पक्ष ही नहीं रखा गया है। राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में आज जौहरी बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई का विरोध करते हुए आज बाजारों में दुकानें बंद करवा दी। यहाँ पर रैली निकाली गई और आखिरकार जब पुलिस ने रोका तो उसके बाद व्यापारी बड़ी संख्या में बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। उनका विरोध है कि कोर्ट के आदेशों के बाद जब नगर निगम हेरिटेज की टीम सीलिंग कार्रवाई कर रही है तो उसमें 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही थी, जिनमें 6 बिल्डिंगों को सीज किया जा चुका है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा दुकानदार व्यवसायी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कार्रवाई वो जायज नहीं है, उनके पक्ष को नहीं सुना गया है, जिसकी वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। ये जानकारी भी सामने की 6 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को अब तक नगर निगम की टीम सील कर चुकी है, जिसकी वजह से 150 दुकानें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और आने वाले वक्त में ये विरोध प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, क्या इनकी मांगे सरकार सुनेगी, क्या सीलिंग की कार्रवाई को नगर निगम रोकेगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्षों, संगठन के महामंत्रियों, प्रदेश के प्रभारियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक प्रस्तावित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की हो सकती है घोषणा। बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। क्या होगा बीजेपी की बैठक में? बताया जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा अपने कार्यकाल और उनके जरिए किए गए कामों के साथ पार्टी का आभार जताएंगी। बैठक में हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्षों, प्रदेशों के प्रभारियों, संगठन महामंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत जेपी नड्डा की टीम के सदस्य शामिल होंगे। विश्वास से भरी हुई भाजपा को कौन नया ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है और उसके बाद जो प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन कौन नए चेहरे, जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मिलकर भाजपा को पंचायती राज और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में विजय श्री का वर्ण कराते, ये देखने लायक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा तक प्रदेश में अध्यक्ष मदन राठौर की टीम नहीं बन सकती है। इसके पीछे बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया है, जिसके तहत मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी की अपनी एक चुनावी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार चुनाव होता है। बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष अपनी टीम का गठन जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उनकी सलाह से करता है। इस तरह जिला अध्यक्ष अपनी टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से करता है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम में बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करता है। राजस्थान में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है।
ऐसे में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन अभी बाकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और उनके पदाधिकारी बनने के बाद ही अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं। संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। संगठन की बात, संगठन में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है हमारे यहाँ सिस्टम है। जैसे मंडल का समिति बनती है तो वो जिला अध्यक्ष से थोड़ा राय लेते हैं। ऐसे ही जिला की समिति बनती है, वो प्रदेश अध्यक्ष से राय लेते हैं, और प्रदेश की समिति बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वो चुनाव होते ही वो सब धरातल पे आ जाए, मैदान में। बहरहाल प्रदेश बीजेपी की निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन और उनकी टीम पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी, ताकि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर अपनी टीम बना सके। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उधर सवाई माधोपुर में जलदाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल चौधरी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। मीटिंग में जलदाय विभाग के कार्यों में शून्य प्रगति और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जब सहायक अभियंता पर कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए तो इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए मंत्री ने मौके पर ही सहायक अभियंता को एपीओ किया है। इसके साथ ही बैठक में सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दी। कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को काम नहीं करना वे घर जाने की तैयारी कर लें। तो वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जनता को पानी चाहिए, अगर परिणाम सार्थक नहीं रहे तो लापरवाह अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खामियां तो सबसे बड़ी ये रही है कि पिछले जो 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो काम कंप्लीट होना चाहिए था जेजीएम, उन लोगों ने सही मॉनिटरिंग नहीं की। सही जगह अगर मॉनिटरिंग करते तो काम क्वालिटी से होता, क्योंकि शिकायत ये आती है कि आपने जल जीवन मिशन की लाइनें डाल दी, हमें कनेक्शन दे दिया, पानी कहीं नहीं जा रहा, रोडें खोद के पटक दी। ये सारी चीज़ें जनरल एक शिकायत होगी, वास्तव में तकलीफ ही है। तो उन्होंने सही मॉनिटरिंग की, हम कोशिश करते हैं उनको कैसे सुधारें। एक एक लाइन को एक एक चीज़ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि साथ जाते लग रहे हैं कि उन्होंने तो काम कर आके भ्रष्टाचार करके जो भी करके चले गए। बाकी ये जिम्मेदारी आज हमारे गले में आ गई। उधर चौमू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजनाओं में घोटाला किया, जिसकी भाजपा सरकार जांच करवा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर मंत्री दिलावर ने कहा कि पहले स्थिति यह थी, जहां नमाज पढ़ ली या कोई धार्मिक आयोजन कर लिया उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा कर देता था। अब भाजपा सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया, जिससे इस प्रकार के दावों पर रोक लगेगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चौमू